सुबह की पहली रोशनी जब पहाड़ों पर उतरती है तो लगता है जैसे हर चीज नई शुरुआत कर रही हो। ये हवा जो बिना बोले बहुत कुछ कह जाती है, ये पेड़ जो खामोशी में भी जिंदगी का राज समझा जाते हैं। लैंसडाउन से ताड़केश्वर तक का ये रास्ता सिर्फ एक जगह तक पहुंचने का नहीं, ये खुद को महसूस करने का रास्ता है। ये रुक कर जीने का और चलकर सीखने का रास्ता है। यहाँ हर मोड़ पर कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, कभी शांति का मतलब, कभी सब्र का और कभी खुद से मिलने का। मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब। कल अप्रॉक्स 7 बजे के आसपास मैं लैंसडाउन आ गया था। रेडी हो चुके हैं। सबसे पहले आप व्यू देखिए, कितना अमेजिंग और कितना पीसफुल व्यू है। आज का टारगेट है, सबसे पहले करेंगे ब्रेकफास्ट, बॉडी को फ्यूल देंगे। उसके बाद हम जाएंगे ताड़केश्वर महादेव। ताड़केश्वर महादेव यहाँ से अप्रॉक्स 1 घंटे की दूरी पर है। तो रास्ते में मैं आपको ताड़केश्वर महादेव की स्टोरी बताऊंगा, अच्छे अच्छे व्यूज़ दिखाऊंगा। आज का व्लॉग बहुत ही अमेजिंग होने वाला है, तो स्टे कनेक्टेड। सबसे पहले करते हैं ब्रेकफास्ट, स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड और राइड को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, ब्रेकफास्ट कर लिया है, राइड स्टार्ट कर चुके हैं और सुबह की ठंडी हवा है और सामने पहाड़ों की खामोशी आपको दिख रही होगी। और आज की जो राइड है वो सिर्फ रोड की राइड नहीं, ये राइड है खुद से मिलने की। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बोला था कि राइड पर जाते टाइम रास्ते में मैं आपको ताड़केश्वर महादेव की कहानी बताऊंगा। तो वैसे कहानियाँ बहुत सारी हैं, लेकिन मुझे जो सोर्सेज से पता है, जो अलग अलग सोर्सेज से जो मेन कहानी है वो मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों, ये जो मंदिर है ये लगभग 1500 साल पुराना मंदिर है। और कहानी ऐसा है कि बहुत पहले एक राक्षस था जिसका नाम ताड़कासुर था। तो उसने महादेव की बहुत ही कह सकते हैं कि डीप इंटेंस, जिसको हम घोर बोलते हैं, तो घोर तपस्या करी और वो चाहता था कि उसको अमर होने का वरदान मिले। तो अब हुआ क्या, महादेव ताड़कासुर की जो तपस्या थी उससे खुश हुए और महादेव ने बोला कि तुम एक वरदान मांगो। उसने अमरता का वरदान मांगा, तो लेकिन ये नेचर के खिलाफ था। तो भगवान शिव ने उससे कोई और वरदान मांगा। तो अब ये जो राक्षस था ताड़कासुर, ये चालाक बहुत। ताड़कासुर जानता था कि माता सती के अग्निकुंड में समा जाने के बाद में महादेव ने वैराग्य धारण कर लिया, जिसका मतलब था कि अब महादेव को कोई भी संतान प्राप्ति नहीं होगी। तो इसलिए ताड़कासुर ने भगवान शिव से क्या कहा, भगवान शिव से वरदान मांगा कि उसकी जो मृत्यु हो वो उनके बेटे के हाथों हो, यानी कि महादेव के बेटे के हाथों ही संभव। और ऐसा क्यों? तो ताड़कासुर के अकॉर्डिंग ये था कि ना तो महादेव के कोई बेटा होगा, या बोल सकते हैं कि कोई संतान होगी, और ना ही उसकी मृत्यु होगी। तो फाइनली ताड़कासुर को भगवान शिव ने वरदान दे दिया। अब हुआ क्या, इसके बाद में ताड़कासुर ने जैसे ही वरदान मिला तो उसके बाद बहुत आतंक मचाने, और ताड़कासुर का जब आतंक बढ़ने लगा तो देवताओं और महर्षियों ने महादेव से ताड़कासुर के आतंक से सृष्टि को मुक्ति दिलाने के लिए प्रार्थना की। तो हुआ क्या, बहुत सालों के बाद में महादेव की ही प्रेरणा से माता पार्वती ने बोल सकते हैं कि बहुत इंटेंस तप किया, और माता पार्वती की जो शादी थी वो महादेव से हुई। और इसके बाद हमारे भगवान कार्तिकेय हैं, उनका बर्थ हुआ, और कुछ सालों के बाद ही कार्तिकेय ने ही ताड़कासुर को मारा। तो अपने एंड टाइम में ताड़कासुर ने भगवान शिव से माफ़ी मांगी। तो हमारे जो भगवान शिव हैं वो बहुत भोले हैं, इसलिए तो उनको भगवान भोले भी बोला जाता है। तो भगवान शिव ने उसे माफ़ किया और आशीर्वाद भी दिया, और भगवान शिव ने ताड़कासुर को ये भी बोला कि कलयुग में तुम्हारे नाम से मेरी पूजा की जाएगी। और तभी से इस मंदिर की स्थापना हुई
और आप देख सकते हैं कि आज भी दूर दूर से लोग यहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं। तो यार जैसे जैसे इन खूबसूरत नज़ारों के बीच आगे जाते जा रहे हैं, मन बहुत शांत होता है, मैं बता नहीं सकता। बहुत ज़्यादा शांति मिल रही है, ऐसा लग रहा है जैसे राइट मेडिटेशन होती जा रही है। तो फाइनली मैं आ चुका हूँ तारकेश्वर धाम। तो ये आप देख सकते हैं, ये एंट्री है और नीचे सीढ़ियाँ हैं, तो सीढ़ियों से चलेंगे। ये जगह सिर्फ एक मंदिर नहीं, एक अनुभव है। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे देवदार के पेड़, जैसे प्रकृति ने खुद अपनी बाहों में घेर रखा हो। इन पेड़ों के बीच खड़ा होकर सांस भी धीमी हो जाती है। हल्की हवा जब इन पत्तों से गुजरती है तो लगता है जैसे कोई धुन बज रही हो। यहाँ की खामोशी भी बोलती है और मन अपने आप शांत हो जाता है। ये जगह हमें याद दिलाती है कि शोर से दूर भी एक दुनिया होती है, जहाँ हर पल बस जिया जाता है और हर सांस एक सुकून बन जाती है।